था उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्मान लौटाने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। हमारे देश के यशस्वी और तो और हमारी आस्था पर भी प्रहार होता था। सावन के महीनों में कहा जाता था कि कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। मुख्यमंत्री भी जानता है कि लोगों की समस्याओं का हल करने के बजाय चुनाव के समय आएगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, चुनाव जीत के निकल जाएंगे। कोई चाल चलने वाली नहीं है और यहाँ के लोगों ने भी बहुत सुन लिए हैं उनके जुमले। अब यहाँ जुमले भी नहीं चलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से भाजपा बेचैन हो चली है। भाजपा की बेचैनी का अंदाजा हाल ही में पश्चिम यूपी के सहारनपुर में दिए अमित शाह के भाषण से साफ लगाया जा सकता है, जब अमित शाह सहारनपुर से ध्रुवीकरण करने की कोशिश में जुटे थे। अमित शाह ने धारा 370 हो या पलायन या फिर पाकिस्तान के आतंकवाद की बात हो, हर मुद्दे पर जोर देते हुए ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अब 7 दिसंबर को मेरठ में गठबंधन की होने जा रही रैली से भाजपा के नेता परेशान हैं, जिस बेचैनी का कारण साफ तौर पर बीजेपी के लिए आरएलडी है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद आरएलडी को लेकर किसानों में एक नई जागृति देखने को मिली है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि इस बार आरएलडी का पश्चिम में जोरदार परफॉर्मेंस होने की उम्मीद है। पश्चिम यूपी विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी अहम है। खासकर भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा पश्चिम यूपी को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 109 सीटों पर जीत हासिल की थी और अगर हम वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष महज 27 सीटों पर ही सिमट कर रह गया था। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों की याद बार बार बीजेपी पश्चिम यूपी की किसी भी रैली में याद दिलाना नहीं भूलती और न ही कैराना पलायन के मुद्दे को बीजेपी जनता को भुलाने देना चाहती, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करके ही सत्ता में काबिज हो सकती है। बात अगर 2013 के चुनाव की कर ले या फिर 2017 और 2019 की, भाजपा के लिए वोट ध्रुवीकरण हमेशा से ही फायदेमंद रहे हैं। लेकिन इस बार भाजपा के लिए यूपी का चुनाव जीतना बेहद कठिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि करीब 1 साल से चले आ रहे किसान आंदोलन ने बीजेपी की स्थिति को बेहद नाजुक किया है। भले ही केंद्र सरकार ने तीनों कृषि बिलों को वापस ले लिया हो, लेकिन आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत को बीजेपी उनकी जगह से टस से मस्तक नहीं कर पाई और यूपी से चल रहे सपा के गठबंधन को चुनाव से पहले किसान आंदोलन से लेकर महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी पर सरकार को घेरने का सही मुद्दा मिल गया है। वहीं आरएलडी किसानों की समस्याओं को लेकर हमेशा से ही सत्ताधारी पार्टी पर हमलावर रही है। यूपी चुनाव में बीजेपी भली भांति जानती है कि इस बार वो विकास के मुद्दे का जिक्र करके चुनाव नहीं जीत सकती है और शायद इसीलिए बार बार ध्रुवीकरण की बात करती है और लगातार पाकिस्तान के आतंकवाद और धारा 370 और राम मंदिर जैसे ज्वलनशील मुद्दे उठाती रहती है। वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यूपी के लखीमपुर की घटना हो या बीजेपी सरकार के दौरान कासगंज के दंगों का जिक्र हमेशा ही करते हैं। पश्चिम यूपी में गन्ना भुगतान बड़ी समस्या है, जिसको लेकर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी अपनी सभी जनसभाओं में आक्रामक दिखाई दे रही हैं। ऐसे समय मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में होने जा रही सपा और आरएलडी की ये जनसभा भी किसानों को संदेश देने के लिए ही है और इस रैली में सीटों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। गठबंधन की ये रैली पश्चिम में आरएलडी की ताकत का भी एहसास कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।